हर हर महादेव। जय श्री गुरु, जय गणपति भगवान। रउरा सभे गुरु बहिना और गुरु भैया के गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से हम तहे दिल से रउरा सभे के हम स्वागत करतनी। आशा करतनी रउरा सभी बहुत ही बढ़िया से ओखम जा। और आज फिर से एगो कथा हम लेके आयल बनी। कथा आज हम माई के विषय में लेके आयल बनी कि माई जौन होली वो हर एक इंसान के प्रथम गुरु होली, और जब वो चाहेली तो भगवानों से भेंट करा देली। ठीक वैसे ही आज हम कथा एगो लेके आयल बनी कि माता जगदम्बा एगो लड़का पर कृपा कैली और वो भोलेनाथ से भेंट करा देली। और जब वो भोलेनाथ से भेंट करा देली तब वो जान ली कि सीधे होकर भाग्य बदल गई। और जे भोलेनाथ से अब जब भेंटे कर लेला सब ओकर का चीज चाही रउरा सब देखी जा। आई जा कथा में चल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो माई रहे, वो बहुत ही गरीब रहे और जवानी में ही एगो जब लड़का भइल तब ही ओकर सुहाग गुजर गई। और वो बेचारी बर्तन माज के, कपड़ा धो के, जगह जगह घर के काम काज करके सबके घरे, और वो बेचारी अपन बालक के पालन पोषण करे लागल। बालक के पालन पोषण करे लागल और जौन भी धन ओकरा प्राप्त होके वही धन से वो अपन बालक के पोसे पाले लागल। वो बालक के पोसला पल्ला में भी जौन थोड़ा बहुत धन बाचत रहे वो भगवान भोलेनाथ के चर्चा कथा में जहाँ कहीं भी केहू के घरे होके ओइजा जाके वो दान दे देवे। दान देवे जब दान देवे लागल तब 10-12 साल के जब वो बच्चा हो गई तब वो बार बार देखे कि माई जौन भी धन कमातरी वो धन में से कुछ हिस्सा वो भगवान के समर्पित करतरी। वो एक दिन अपन माई से पूछलस कि हे माई, रउरा तो धन संचित करी ना हमरा खातिर, ताकि हम पढ़ लिख के बड़ विद्वान बनी और राव सेवा करी। बाकी ई बताई कि रउरा धन जौन संचय करी ना ओहू में से एक हिस्सा भगवान के जहाँ चर्चा होला ओइजा जाके रउरा दे आई ना। ई बताई कि वो दान देला से हमनी के का फल मिले वाला बा। तब माई कहली कि हे बेटा, जीवन में दान देल अपन अगला जन्म और पिछला जन्म सब चीज के सुधार करेला। और जब हमनी के भगवान के लगे जाइल जाई तो वह दान देल हमनी के कामे आई। बेटा कलश कि हम ये चीज पर संतुष्ट नहीं की। तब माई कलश के ऐसन करे, जब तारा संतुष्टि नहीं खे तो तू जा और भगवान के लगे जाके और वो चीज के पूछ के आवा। माई से कहलस बेटा कि भला भगवान हमरा कहाँ मिली हैं। तब वो कहली कि खोजल तहार काम बा, तू जा भगवान से पूछ के आवा। अभी बेचारा सचमुच ही माई तो ऐसे प्यार दुलार से कहलस। वो जानत रहे कि 10 साल के बच्चा कहाँ जाई हमरा के छोड़ के। रात के अंधेरा भइल, माई सूत गईल और बेटा धीरे से उठ के जंगल के राह ले लेलस। जंगल के राह में जात 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 जब काफी दूर गईल तब भगवान शिव के कृपा भइल। भगवान शिव देखले कि वो बालक चलल आवता। तब पार्वती जी से कहले कि हे जगदम्बा, हे भवानी, जौन उ गरीबनी जौन बिया जौन हमरा के शिव चर्चा में दान करेले ओकर दान के फल तो हमरा तरफ बढ़ल आवता। माता कली की राउर कहे के का मतलब बा। तब कली भगवान कले कि जौन बालक के उत्पन्न कैले रहे अपन और पालन पोषण करत रहे, वो बालक हमरा तरफ आवता, वो हमरा के खोजता।
तब माता कली कि हे प्रभु ई राउर लीला बा, रौरे जानी, ओ पर हम का कर सकतनी। तब वो कली कि ऐसन कोनो बात नहीं के, तू ऐसन करा, तू ऐसन करा कि तू वो बालक के लगे बुढ़िया माई बन के जा। तब वो कली कि ठीक बा, और माता जगदम्बा ओइजा ले बुढ़िया माई के भेष धैली और बुढ़िया माई के भेष धके और पहुंच गई वो बालक के लगे। जब वो बालक के लगे पहुंचली तब वो बालक कलश बालक से जाके कली कि हे बालक तू कहाँ जाता रहा। तब वो कलश की हमार माई कली है कि भगवान शिव गुरु से हमरा पूछ के आवे के बा कि जौन हमार माई दान करतिया वो हमनी के कब मिली। तब माता जगदम्बा कली कि हे बेटा तहारी अवस्था नहीं के, तू अभी बालक बड़ा, तू भगवान से भेंट ना कर सकत रहा। तब वो कले कि काहे ना, हमार माई जब कले बिया तो सत्य बा और ओकरे के हम सत्य मान के भगवान शिव से भेंट करे जातनी। तब वो माता कली कि हे बालक तू भगवान से भेंट करे खातिर कैसे जीवा। कैलाश पर्वत पर बहुत ही ऊंचा शिखर बा, पहाड़ पे दुर्गम रास्ता बा, बर्फ जमल बा और वो रास्ता में जगह जगह खाई, जगह जगह कई कुछ आई और तू भूखे प्यासे कैसे जीवा। तब वो कले कि हे बुढ़िया माई तू के हो। तब वो कली कि हम केहू हैं, बाकी तू लौट जा, तू भगवान से भेंट ना कर सकता रहा। अभी तार उम्र नहीं के और तार उम्र हुई तब भगवान खुद तारा के दर्शन दे दी हैं। वो कलश कि ना हम बहुत दूर आ गए बनी और हमारा रास्ता अब नहीं के मालूम, हम पीछे मुड़ के ना जाए, हम जाके अपन माई के दान के पूछिए के आए। तब माता के अटल विश्वास देख के वो बालक के माता घबरा गई। माता का कम कैली, कली कि ठीक बा तू अपन नेत्र बंद कर। और वो बालक जब नेत्र बंद कैलस तब माता सीधे मानसरोवर के तट पर ले आके और वो बालक के पहुंचा दिली। जब मानसरोवर पर पहुंचा दिली तब माता अपना मन में सोचली कि एजा तक तो पहुंच गई, अब एकर परीक्षा के घड़ी आ गई। अगर ये कहीं काल तक बालक से कली कि हे बेटा तारा से भगवान शिव काल भेंट करी हैं। वो कले कि ठीक बा। तब माता कली कि हई बट के वृक्ष देखा तारा। तब वो कले कि हाँ। तब हई नदी में तू ये पानी पी के और आज रात के यह एजे भगवान भोलेनाथ के नाम जप, नमः शिवाय के जाप कर और नमः शिवाय के जाप कर और काल तक अगर तू जाप करत रह जीवा और तारा के बाघ सिंह ना खई हैं, तारा पर कोनो विपत्ति ना आए, तक काल माता जगदम्बा यही मानसरोवर में स्नान करे आवेली और उहे तारा के माई से भेंट करई और भगवान भोलेनाथ से भेंट करई हैं। वो बालक कलश की ठीक बा और देखते देखते वो बालक जाके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के आसन लगा लेलत और भगवान भोलेनाथ के जाप करे लागल। भगवान भोलेनाथ के जाप करे लागल और ओकरा इहो ना पता लागल कि कब वो बुढ़िया माई ओइजा से अदृश्य हो गई। भगवान भोलेनाथ के लगे माता पहुँचली और पहुँच के कहतरी कि हे प्रभु वो बालक तो बड़ा ढीठ बा, वो कोनो कहना माने वाला नहीं के। हम तो ओकरा के समझा के हार गेनी कि वो अपना माई लगे पहुँच जाओ, पर वो जिद कैले बा कि हे प्रभु अब ओकर जिद के कैसे पार होई, का रौरा ओकरा से भेंट करम। भगवान कहले कि देखा समय एक ऐसन चीज है कि जब समय आवेला और जब भाग्य के बदले के होला तब इंसान खुद ब खुद हमारा तरफ आकर्षित हो जाला और ओकर राह हमारा तरफ खुल जाला और जब हमारा तरफ जे बढ़ जाला फिर ओकर जीवन में सब संकट हम अपने आप हरण कर लीना। काहे कि हमार नाम आशुतोष और औघड़दानी हम यही से कहानी कि हम सब विपत्ति के हरण करीना।
माता जगदम्बा कली की ठीक बा प्रभु, हमू बालक के परीक्षा लेवे खातिर 24 घंटा के ओकरा के समय दे के आयल बनी। काल अगर वैजे बर के पेड़ के नीचे मिल गई तब हम काल रौरा कृपा से हम ओकरा के लेके रौरा से भेंट कराएं। और प्रभु आंख बंद करके फिर से वो बालक के आपन कृपा दृष्टि डाल देले, जौना के चलते बालक ओइजा आराम से भूखे प्यासे बैठल और प्रभु के नाम के जाप करे लागल। नमः शिवाय के जाप करत करत दूसरा दिना माता भोर पहर में जब प्रभात टाइम होला वही टाइम पर माता जगदम्बा आ गईली और माता जगदम्बा मानसरोवर में स्नान करके और वो बालक के देखे खातिर पहुंच गईली। जब बालक के देखे खातिर पहुंच गईली तब कहा देखा तरी कि बालक जैसे ध्रुव बैठा रहन वैसे ही ध्रुव लेखा वो बालक वही अवस्था में बैठ के नमः शिवाय के जाप करता। माता बड़ा प्रसन्न भइली, कली कि हे बालक तू आँख खोला। जब आँख खोलस तब का देखा था कि माता जगदम्बा साक्षात खड़ा बाड़ी। तब वो पूछलस कि हे माता रौरा के आई। तब वो बालक के पूछला पर माता कहली कि हम ये माता जगदम्बा हैं शिव पत्नी, और हम तारा के आज भगवान भोलेनाथ से भेंट करावे खातिर आयल बनी। तब वो कलश की हे माता राउर कृपा अगर हमरा ऊपर बरस जाई तब फिर तो हमरा कोनो चीज के जरूरते ना रही। हे माता अगर रौरा सचमुच ही हमरा पर प्रसन्न बानी तब रौरा हमरा के भोलेनाथ से दर्शन करा दी। वो कलश माता कली कि ठीक बा आंख बंद करा। और फिर वो बालक आंख बंद कैलस और एकदम सीधे भगवान भोलेनाथ के दरबार में, जहाँ भोलेनाथ अपन समाधि लगा के बैठे रहन, ओइजा माता पहुँच गई लेके बालक के। लेके जब बालक के पहुँचली तो कहली कि हे बालक आंख खोला। जब आंख खोलस तो का देखा था कि भगवान भोलेनाथ सुंदर अवस्था और भगवान के गौर वर्ण और गला में सांप लटकल बा और जटा में गंगा विराजमान बाड़ी और नंदी भिरंगी जतना भी गण बाणे भगवान के स्तुति करते रहे। एक तरफ देवता गण भी भगवान के स्तुति करते रहे। जब वो भगवान के दर्शन कैलस तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कैलस। काहे कि रौरा सभी के बता दी कि जेकरा ऊपर कृपा भगवान के हो जाला ओकरा सब तरह से विद्या धन सब चीज प्राप्ति हो जाला। और वही तरह ओकरा में विद्या के भरपूर मात्रा में सब चीज आ गई, विद्या आ गई और माता के कृपा से ओकरा में ज्ञान भरपूर मात्रा में भर गई और सीधे भगवान के स्तुति करे लागल, भगवान के स्तोत्र के पाठ करे लागल। भगवान प्रसन्न हो गए, आँख खोलने कले कि हे बेटा बोला तारा का चाही। तब वो कलश की हे प्रभु हमार माई बर्तन माज के घरे घरे पोछा बर्तन करके और हमरा के पालन पोषण कैलस और वो जौन धन संचय करत रहे वही धन में से राउर जहाँ जहाँ चर्चा होला वो चर्चा में ओकर 1/3 हिस्सा ले जाके दान कर देले। हे प्रभु बताएं कि वो दान हमारा कब मिली। भगवान कले कि जब समय आई तो तारा मिल जाई बेटा, तू कोनो चीज की चिंता मत कर। तब कले कि ना हे प्रभु हमार माई बड़ा दुख काटतिया, हम चाहतनी कि रौरा ओकर दुख के हरण करी। प्रभु कले कि दुख के हरण हो जाई, हैला है सोना हीरा के अंगूठी और ले जा, यही से तार दुख हरण हो जाई। तब भगवान से वो लेके और माई से कलें कि हे माई हमरा के हमार माई लगे पहुंचा दा, काहे कि हम नहीं की जानत कि रास्ता कहाँ बा। तब माई कृपा कैली और आंख बंद करे के कली और फिर सीधे पहुंच गई अपन माई के घरे। जब माई के घरे पहुंचल माई इन्हें रो रो के अधीर हो गई, चारों तरफ खोजत रही, बालक कहीं ना मिलल और वो बेचारी सोचत रही कि भगवान की कृपा
पता ना हमार बालक कहाँ चल गई। और वो जब द्वार पर गई और माई के पुकार कैलस, माई सीधे घर में से बाहर निकलली, कली कि हे बालक, हे बबुआ, तू कहाँ गई रह। तब वो करस कि तू ही तकाले रहू कि भगवान भोलेनाथ से पूछ के आवा कि दान जौन कैल बा उ हमारा कब मिली। तब हम भगवान भोलेनाथ से मिले गई रही। माई जोर जोर से हंसे लगली, का तारा भगवान मिलने। तब वो कलस कि हाँ माई, भगवान हमरा मिलने। तब वो कहले कि जब माई कहले कि जब भगवान मिलले तब वो भगवान कुछ चिन्हासियों देले बने। तब वो बालक कलश जब हाथ खोलस तब वो हाथ में उहे हीरा के अंगूठी रहे। जब हीरा के अंगूठी के माई देखलस तब वो माई का काम कैलस कि ओकरा के आँचरा के गांठ में बांध के और नदी किनारे बेचारी चल गई पानी भरे बालक खातिर। और जब नदी किनारे गई तब आँचरा के गांठ अपने आप खुल गई, पता ना कब खुल गई, और वो अंगूठी गिर गई नदी में गिर गई। और वो जब माई फिर लौट के आई और अब अपन बालक खातिर सब धन संचय करे वाला कहलस कि अब काहे ना ओकरा के ले जाके सोनार लगे बेच के और हम अपन जीवन बसर चैन से करम। जब वो अपन आँचरा के देखतिया तो वो आँचरा अपने आप खुल गिल बा और अंगूठी गिर गिल बा। वो बालक से कलश कि हे बालक, हे बउआ, फिर से हमनी के गरीबी के दिन आ गई। कहले कि वो कैसे। तब वो कहल कि जौन अंगूठी तू भगवान शिव से मांग के ले आई रहा वो अंगूठी पानी में गिर गई। बालक कलश की हे माता, कोनो बात ना, फिर से हम जातनी और वह बुढ़िया माई के आंचल पकड़म और वो हमरा के भोलेनाथ से फिर मिलाई हैं। अब देखी कि फिर से भोलेनाथ के दरबार में फिर से उछल देलस। और जब फिर से चल देलस तब फिर कुछ दूरी पर गई। फिर भगवान भोलेनाथ माता जी के कहले कि अरे ये आदिशक्ति देखा, फिर से वो बालक चल आवता। तब माता कहली कि अब ओकरा का हो गई। फिर से माता उहे बुढ़िया के भेष बनौली और फिर पहुंच गईली। कहली कि हे बालक, अब कौन कारण बा, अब तू कहाँ चल देला। तब वो कलश कि हे माई, रौरा जौन अंगूठिया भगवान से हमरा के दिवैले रही ना, वो अंगूठिया हमार माई से नदी में गिर गई और वो नदी में गिर गई। अब फिर से हम गरीब के गरीबे रह गई नहीं। तब माई कहली कि ठीक बा, फिर से तू आंख बंद करा और फिर हम ले चलते नहीं हुए मानसरोवर पर। और फिर से तू शिव जी के 24 घंटा जाप करिया, फिर से तारा माता जगदम्बा मिली हैं, फिर से तुम पहुँच जीवा भगवान भोलेनाथ लगे। और फिर से माता जगदम्बा वही बुढ़िया के रूप में मानसरोवर पर ले गई। दूसरा दिन फिर माई नहाई अली और फिर से पहुंचा दिली भोलेनाथ के द्वार पर। जब भोलेनाथ के द्वार पर फिर से वो बालक पहुंचल तब कलश की हे प्रभु, देखी ना हमार माई वो अंगूठिए भुलवा दिलस। हे प्रभु, अब बताएं कि अब फिर कब हमार दान के फल मिली। भगवान कहें कि अब ऐसा करा कि अला हम तारा के हीरा जौहरात के पूरा पोटली भर के सोना, आई पोटली भर के तारा के देता नहीं, और ये पोटली ले जा और ए से तार जीवन बसर हो जाए। भगवान भोलेनाथ के कहला से फिर माता जगदम्बा के वो कहलें कि हे माता, हमरा के फिर से हमरा घरे पहुंचा दी। और माता जगदम्बा फिर से ओकरा घरे पहुंचा दिली। फिर से वो बालक माई के दुआरी पर पहुंच के और माई के अपन आवाज़ लगौलस। जब माई की आवाज़ लगौलस फिर से वो आ गई। फिर कहली कि हे बालक, हे बउआ, अब फिर तू कहाँ गई रहा। तब वो कहले कि फिर से तू अंगूठी भुलवा दिलू और फिर से हम भगवान से धन मांगे चल गई नहीं। तब माता कहली कि ये धन मांगे के तारा अच्छा तरीका मालूम हो गई बा, अब की आली भगवान का दिले यहाँ। तब वो पोटली खोल के और माई के देखौलस। माई देखली, माई बड़ा प्रसन्न भैली। कहली कि ठीक बा, अब की हाली हम एकरा के बढ़िया से तिजोरी में यानी कि अपन घर के संदूक में रख देतनी और अब की हाली कहीं ना लेके जाएं। और दूसरा दिन एकरा के बेच के और अपन
सब रोग दुख हमनी के खत्म हो जाए। देखिए दूसरा दिना भगवान भोलेनाथ के फिर से कृपा कहीं और चाहे उनकर समय के ऐसा तगादा कहीं समय आयल ना रहे, उनकर गरीबी दूर होके के और राती खानी दोनों माई बेटा सुत रहा सा और उनका घर में चोर ढुक गई और चोर ढुक गई और चोर और उस संदूक के खोल के और वो पोटली लेके भाग गई। दूसरा दिना फिर माई उठलस, फिर देखत या कि सामान एने ओने बिखरल बा। वो तुरंत दौड़ के गई संदूक में और संदूक में देखत या कि ओजा सोना के पोटली गायब। अब वो फिर से माथा पटके लागल, रोए लागल। तब वो बालक कलश की हे माई, अब हमनी के बुझाता कि ये दिन ऐसे ही गरीबी में गुजर बसर हुई, काहे कि भोलेनाथ कब तक दिए और कब तक हमनी के इस समय बदली। अब हमारा मांगहू में उनका से लाज लागता। भोलेनाथ कहिए कि बार बार ही हमरा से मांगे चला होता, हे माई रहे दा, अब हमनी के गरीबी में जीवन बसर कल जाओ। बाकी देखी भगवान के समय बदलत देरी ना लगे और भगवान भोलेनाथ ओइजे कैलाश पर्वत से देखा तने कि कितना ही अधीर होके आज हमार भक्त अधीर हो गई और फिर से हमरा से मांगे के जरूरत ना कैलस। और ये तरह भगवान भोलेनाथ का काम कैले कि एगो मछुआरा के भेज दिले और पहुँच गए वही नदी पर जहाँ वो नदी में हीरा के अंगूठी गिरा रहे। जब हीरा के अंगूठी के भगवान मछुआरा बन के अपन जाल फेंक लें तब कोई जाल में वो मछली जौन हीरा के अंगूठी निकल रहे वो जाल में फंस गई और वो जाल में फंस गई और मछली के टोकरी लेके भगवान भोलेनाथ पहुंच गए वो बालक के द्वार पर और जाके गुहार लगौले कि हे माई हमार केहू मछली ले लो। भगवान भोलेनाथ की कृपा भइल, उहे माई निकलल कलश कि हे प्रभु, हे मछुआरा तू का लेके आयल बड़ा? तो वो कलश कि हम मछली लेके आयल बनी। और वो मछली भगवान भोलेनाथ बड़का मछली वो माई के हाथ में दे दिले, कहले कि ऐसन करिया ये मछली के तू खइहा जान, ये मछली के सिर्फ तू पेट चीरिया और जौन पेट में से निकली वो तू रख लिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई और वो मछुआरा चल गई और मछुआरा के गैला के बाद दोनों माई बेटा जब वो मछली के पेट चिरले सा तो वो मछली के पेट चिरला में से वो हीरा के अंगूठी निकल गई और हीरा के अंगूठी निकल गई तो हीरा के अंगूठी देख के वो बालक कहता, अरे माई ये तो उहे अंगूठिया है ना जौन भोलेनाथ देले रहन। तब वो कलश की हाँ बेटा ये तो उहे हीरा के अंगूठी है। माई बड़ा प्रसन्न भैली और हीरा के अंगूठी फिर से वो प्राप्त कर ले ली। फिर दूसरा दिना भगवान भोलेनाथ जी वो चोर जौन चोर चोरी करके ले गए रहे वो चोर के स्वप्न में आ गए, कहले कि अरे तू ऐसा काम करते है, तू हमारा भक्त के घरे जाके चोरी करे ले, हा तो रत्ना मजाल, तू जल्दी से जल्दी वो पोटली जितना भी बा सोना हीरा जवाहरात के वो जल्दी से जल्दी वो भक्त के दे आओ, और नहीं तो हम तोर सर्वनाश कर दें, तोर जितना कुल खानदान बा सबके हम भस्म कर दें। भगवान भोलेनाथ के ऐसा कृपा भई और उस फिर से उस जितना पोटली रहे उस सब के समेट के और रात के 2 बजे लेके और पहुंच गई। धीरे धीरे जब पहुंचल तब सवेर भइल और सवेरे भोर ही वो रात के दरवाजा लागल खटखटावे। माई बेटा फिर से निकलने सा, जब निकलने सा तो का देखत सा कि ओकरा हाथ में उहे पोटली जौन पोटली ओकरा घर से चोरी भई रहे, वो आके चोर सीधे खाड़े ओ माई के गोड़ पर गिर गई, कहता हे बहन हम तारा घर के चोर हई और चोरी करके तार पोटली ले गए रही, बाकी भोलेनाथ हमरा स्वप्न में आके हमरा के बुरा भला कले हाँ और कले हाँ कि पोटली जल्दी हमार भक्त के दे के आओ, तब जाके हम तोर नहीं तो हम तोर सर्वनाश कर दे। हे बहन तू जल्दी से जल्दी भोलेनाथ के कहला कि हम पोटली दे देनी। और वो पोटली जल्दी से जल्दी दे के वो चोर अपना घरे चल गई और फिर से भोलेनाथ के जाके माई सीधे चरण पर गिर गई, कलश की हे प्रभु धन्यवानी रौरा,
जौन हमनी के माई बेटा पर कृपा कैनी, और ई राउर कृपा से ही आज हमरा फिर से सब धन प्राप्त हो गई। और ए पर फिर हो जाले वो माता जी के भी धन्यवाद कैली कि हे माई रौरा हमार बालक के सही राह देखौनी और भोलेनाथ से दर्शन करौनी। हे प्रभु, हे माई, ऐसा ही एक बार हमरों के दर्शन दे देती और प्रभु से दर्शन करा देती तो हमरो जीवन धन्य हो जाई। ये पर अभी ये वार्तालाप होते रहे, तब तक भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी ओकरा कुटिया में प्रकट हो गए। और कुटिया में प्रकट हो गए जब वो भोलेनाथ के देखलस, माता पार्वती के देखलस, सीधे दोनों माई बेटा धड़ाम से भगवान के चरण में गिर गई और भगवान के जोर जोर से पुकारे लागल, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और ओकरा बाद वो भोलेनाथ ओकरा ऊपर कृपा कैले और कहले कि हे जौन माई बाड़ू, तू अपन बालक के बहुत अच्छा उपदेश दिलू और तू हमार भक्ति के संचार कैलू, तू हमार भक्ति के प्रचार कैलू हुआ। ये चलते हम तार सब रोग दुख के हरण करतनी और ये बालक आगे चल के हमार परम भक्त बनी और ये बालक हमार शिव गुणगान करी। ऐसे सब भक्त से यह अनुरोध बा कि रौरो सभे भगवान भोलेनाथ के जब भी शिव चर्चा में जाए जा तो कुछ ना कुछ योगदान, जीवन शिव चर्चा करावत होकर उनका योगदान में कुछ ना कुछ अपन भाग जरूर डाली जा, ताकि यही बालक और यही माई के लेखा हमनियों पर भगवान शिव कृपा करस। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति।